We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और इसी बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। ईरानी मिसाइल को रोकने में नाकाम है इजरायली डिफेंस सिस्टम। जी हां, ईरानी मिसाइल को रोकने में नाकाम आयरन डोम सिस्टम, ऐसी जानकारी मिल रही है क्योंकि इजराइल को लेकर तमाम चर्चाएं इस बात की होती हैं कि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी मजबूत है, लेकिन फिलहाल अभी जानकारी ये मिल रही है कि ईरानी मिसाइल को रोकने में इजरायली डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा है। ईरानी मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा है आयरन डोम सिस्टम। जी हां, आयरन डोम सिस्टम जो कि बेहद सेफ एक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, लेकिन अभी जानकारी मिल रहा है कि जो ईरान की तरफ से हमला हुआ है उसे रोक नहीं पाया है ये आयरन डोम सिस्टम जो है। जहां डिफेंस सिस्टम था वही मिसाइल जो है वो गिरी है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। तो ये बैक टू बैक लगातार हमले एक दूसरे पर जारी है। इजराइल और ईरान के बीच में ये युद्ध और भी विध्वंसक होता हुआ दिख रहा है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल डबास जुड़े हुए हैं। राहुल, हम देख पा रहे हैं पहले तमाम चर्चाएं इसी बात की कि एक और फ्रंट युद्ध का खुल चुका है, लेकिन इजराइल जो दूसरा हमला कर चुका है और इसमें ईरान को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है। देखिए, जो पहले और दूसरे हमले के बीच का अंतर है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि पहले न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया था, आईआरजीसी के जो चीफ है उन्हें टारगेट किया गया था। इस बार सीधा राष्ट्रपति भवन के करीब यानी पश्कियान के अपने घर के करीब मिसाइल स्ट्राइक की गई है। जो उनके सुप्रीम कमांडर है रहतुल्लाह, उनके पास स्ट्राइक की गई है। तो निश्चित तौर से अब ये जो संकेत है वो साफ है कि रात में लगभग 12-1 बजे का समय होगा भारत के हिसाब से, जब बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि समय आ गया है कि ईरान के लोगों को सड़कों पे उतरे और अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए, आज़ादी के लिए रायशुमारी करे। तो निश्चित तौर से अब जो खतरा है वो स्टैब्लिशमेंट के ऊपर है, वो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट के ऊपर है, यानी मिलिट्री के नेता लीडर्स के ऊपर नहीं बल्कि पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर है। क्योंकि इससे पहले जो हमला किया गया था ईरान की तरफ से, उसमें जो ईरान का कहना है कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, यानी ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेजी से। इसके अलावा हमारी नेवी भी इन्वॉल्व थी और यही वजह है कि चाहे वो एरोज 5 हो या फिर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हो जो अमेरिका की देन है, या फिर आयरन डोम हो, आयरन स्टिंग हो, ये तमाम एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाते हैं। क्योंकि इस बार सबमरीन का भी इस्तेमाल किया गया था और सबमरीन के जरिए, पनडुब्बी के जरिए बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए तेल अवीव के ऊपर, हाइफा के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर और तमाम जो एस्ड्रोट है, एश्कलोन है, तमाम शहरों के ऊपर। और वहां पर सिविलियन कैजुअल्टी हुई है। सिविलियन कैजुअल्टी के बाद पूरी जो युद्ध की स्थिति है वो बदल जाती है, क्योंकि इजराइल की तरफ से कहा गया है कि लक्ष्मण रेखा लांघ चुके हैं, रेड लाइन क्रॉस हो गई है और अब फुल फ्लैश वॉर की शुरुआत होगी। यानी जो अगले हमले किए जाएंगे वो ना सिर्फ पॉलिटिकल मशीनरी के ऊपर, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर किए जाएंगे, बल्कि संभावना है कि तेल के कुएं को सीधे तौर पर निशाना बनाया जाए, जो बड़े ब्रिज है, जो रेलवे लाइन है उसे निशाना बनाया जाए। और उसके बाद जो घातक स्थिति होगी वो होगा स्टेट ऑफ हार्मोन्स का बंद होना और वो होगा कच्चे तेल की कीमत में इजाफा, जिससे भारत भी अछूता नहीं रह पाएगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।